सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मुक्ति बोध बारह के अंक का सलवार। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मुक्ति बोध बारह के अंक का सलवार, पेज नंबर 304। आइए पहले हम मंगलाचरण करते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा, संतो सर्वस दीनहि, सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुबे सुन्ननम, सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय, उजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है, वार पार नहीं मध्य तम, गरीब जो सुमरे सिद्धि होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल्यो लाऊं आदि अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई, अवगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमृत जीवन जीका मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अंधारा ध्यावे 688, उतरे भव जल पारा कठियम की फांसी। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के, बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश, मौला जल से थल करे गल से जल कर दीत, साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ अति श्वेत। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के। देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग पारक के अंक सलाद पेज नंबर 304 से लेकर 309 तक पढ़ते हैं। आइए परमात्मा वहाँ पर अब लिखते हैं पारक के अंक की वाणी नंबर 606 से 607 से 610 तक। परमात्मा यहाँ पर अपने मुख कमल से यहाँ पर परमात्मा स्वयं कहते हैं, जो गवाही देते हैं। आइए बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी कृपा से यदि कोई दास में कोई त्रुटि रह जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो दास को नहीं बोलना चाहिए, ये परमात्मा दास उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर, परमात्मा ही अलग अल्लाह है, कुतुब गौसर पीर गरीब दास खालिक धनी हमारा नाम करें। हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गौस और पीर गरीब दास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। कभी मैं कभी सरभंग हूँ सकल हमारी जाति, गरीब दास पिंड प्राण में युगन संसात, गौ पकड़ी बिस्मिल करी दरगह खंडा जूद, गरीब दास गौ का पीवे जुल्हा दूध, चुटकी थारी ताप दे गौ जीवाई बेगी, गरीब दास दूजन लगी दूध भरी है देग। अब परमात्मा इसके सलात में लिखते हैं, कबीर परमात्मा बोले कि मैं अदृश्य परमात्मा हूँ, मैं अदृश्य परमात्मा हूँ, अर्थात जो मैं दिखाई नहीं देता, असल में एक्चुअल में मैं वही हूँ। मैं ही संत तथा सदगुरु हूँ, मैं ही संत और सदगुरु हूँ। मैं हूँ कुतुब गौस और पीर, कुतुब गौस और पीर। मैं ही कबीर अल्लाह अकबर हूँ, मैं ही खालिक संसार का मालिक धनी हूँ, मैं ही कबीर सर्वव्यापक हूँ। जो गाय मार रखी थी उस गर्भ का बच्चा, वो गाय के दो टुकड़े हुए पड़े थे। ये परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए सिकंदर लोदी ने क्या किया था, सिकंदर लोदी ने एक सिपाही को बुलाया था और उनको बोला था कि जाओ जाके उसको पकड़ के लेके आओ, जो कि कहता है कि भैया काजी, और उनको क्या करता है, ये मना करता है कि मांस नहीं खाना चाहिए आदि आदि। तो सिकंदर राजा के आदेश से वो 10 सिपाही परमात्मा कबीर जी को बांधकर हथकड़ी लेकर आए थे, और इस प्रकार से फिर वहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि तू अपने को अल्लाह कहता है तो उस मरी हुई गाय के मरी हुई गाय को 2 टुकड़े कर उन्होंने कर दिए थे, और उनको कहा था कि इस 2 टुकड़े को तुम वापस इस मरी हुई गाय को क्या कर दो, जीवित कर दो। परमात्मा अब आगे लिखते हैं कि कबीर जी ने इस प्रकार से वहाँ पर कबीर परमात्मा ने हाथ से तबकी मारकर दोनों माँ बच्चे को जीवित कर दिया। दूध की बाल्टी भर दी, कबीर जी ने वह दूध पिया और तथा कहा, पढ़े राग बिलावल के शब्द नंबर 12।
परमात्मा लिखते हैं, दर्द बन दरवेश है बेरद दर्द कसाई, संत समागम कीजिए तज लोक बढ़ाई, डिम्बी डिम न छाड़े मरहट के पूता, मरहट के भूता, घर घर द्वारे फेरत हैं कलयुग के कूता, डिम्ब करे डूंगर चढ़े तब हो मंगेठे, पंचग्नि पाखंड है या मुक्ति बसीठी, पाती तोरे क्या हुआ बहु पान जरूरे, तुलसी बकरा खा गया ठाकुर क्या बोरे, पीतल ही की थाल है पीतल का लोटा, जड़ की मूरत को पूजते आवेगा टोटा, पीतल चमचा पूजिए जो खान परोसे, जड़ मूरत किस काम की मत रहा भरोसे, काशी गया प्रयाग रे हर पैड़ी नहाए, द्वारा मति दर्शन किए बहुताग तगाए, इंतल दोन स्नान कर रे पुष्कर पर से, द्वादश तिलक बनाए कर बहु चंदन चर्चे, अड़सठ तीरथ सब किए वृंदावन पेरी, नाम बिना खुल ही नहीं दिव्य दृष्टि अंधेरी, सतगुरु भेद लखाई याद निशानी, कहता दास गरीब हैं छूटे सो प्राणी। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान अब आगे इसके सलात में लिखते हैं कि सिकंदर राजा को यह प्रथम परिचय अर्थात पर्चा अर्थात परिचय चमत्कार दिखाया था, यानी अपनी शक्ति का परिचय दिया था। काजी तथा मुल्ला उदास हो गए, उनकी नानी सी मर गई। हजारों दर्शक शहर निवासी यह खड़े देख रहे थे। माता तथा पिता को धन्य धन्य कहने लगी कि धन्य है तुम्हारा पुत्र कबीर। पारक किंग की वाणी नंबर 613 से 619 का सलाह। कबीर परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे, परंतु उस दिन जनता को पता चला कि यह बहुत सिद्धि वाला है। परमात्मा कबीर जी विशेष मुद्दा बनाए खड़े थे। उनका चेहरा सिंह की तरह दिखाई दे रहा था। यह देखकर राजा सिकंदर बहुत आदीन हो गया। कबीर परमात्मा के चरणों में गिर गया। कबीर परमात्मा बोले कि लाओ कहाँ है गाय का मांग। परमात्मा कबीर खंबे की तरह अडिग खड़े रहे। सिकंदर बादशाह चरणों में लेट गया। परमात्मा कबीर जी ने कहा, हे राजन, अगर मगर से आकर सीधे मार्ग चलो, अपना कल्याण कराओ, पाप ना करो। जब राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी के चरणों में लेटकर प्रणाम किया तो काजी मुल्ला वहाँ से भाग गए। अहंकार में सड़ रहे थे। परमात्मा सामने था, उनसे द्वेष कर रहे थे। यही जीव की एक बहुत बड़ी क्या होती है, गलती होती है। और एक्चुअल में काल का सबसे बड़ा क्या होता है, चाल होता है। और ये तो वही सीधी सी बात है, राग द्वेष और ईर्ष्या थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन परमात्मा यदि साथ हो तो हम परमात्मा हमारी अवश्य सहायता करते हैं, क्योंकि परमात्मा ही बंदी छोड़ होते हैं। तो इस राग द्वेष ईर्ष्या से छुड़वाने का जो कार्य है वो सिर्फ उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कर सकता है। यदि जीव की इतनी औकात होती तो न जाने कितने जीव अब तक सतलोक चले गए होते। राजा सिकंदर ने परमात्मा कबीर जी तथा उनके मुँह बोले माता पिता नीमा की पालकियों में बैठाकर सम्मान के साथ उनके घर भेजा। काजी मुल्ला ऐंठ यानी अकड़कर यानी नाराज होकर चले गए। फिर मौके की तलाश करने लगे कि किसी तरह सिकंदर राजा के समक्ष कबीर को नीचा दिखाया जाए। अब ये बेचारे जो थे, बेचारे मान बड़ाई ईर्ष्या के मारे थे। इनको तो सिर्फ पैसा, माया और उसके प्यार, इनको सिर्फ मान बड़ाई ईर्ष्या ही बल दिखाई दे रही थी। इसके अलावा इन्हें इतना प्रमाण दे चुके थे परमात्मा कि इतने में तो कोई गधा भी समझ जाता कि भाई यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। आइए पेज नंबर 305 पे परमात्मा क्या लिखते हैं। पारक किंग की वाणी नंबर 620 से 648 जो परमात्मा लिखी हुई है, आइए उसको देखते हैं। परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर, तोरा सर्रा उठा दिया सूने मंदर तास, गरीबदास उस चाह के आखा जी आने पास, काजी मुल्ला यो कहे कबले जहाँ पनाह, गरीबदास उस जो नदी को मारे मूठ चलाए। मूठ चला दिया मतलब एक शक्ति होती है, परमात्मा ने आगे बताया हुआ है वो। शाह तकी ऐलन करे मारे मूठ अचान, गरीबदास उस जो नदी के आगे मर गया श्वान। वो श्वान को लग गई। श्वान मुआ करना करी पकड़ी कान उठाए, गरीबदास ने मूठी तू शाह तकी के जाए। परमात्मा ने उसको कान पकड़ के उसको उठा दिया और फिर परमात्मा ने शाह तकी के बोला कि भैया कि जो है जिस मूठ जिसने तेरे को चलाया है उसी के पास तू वापस चली जा। जो धारे सो लहे मूठ लगी तसीस, गरीबदास तकी तू तो मर गए बिस्मीस। काजी मुल्ला पर गए शाह सिकंदर पास, गरीबदास उस पीर की मजल धरो ने लिहाश। जन मार्या कैसे मुआ कैसे समझा वो मोही, गरीबदास जो लदी की गर्दन बाहों लो। तिल दूजे अहदी गए पकड़ी मंगल बेग, गरीबदास मायो कहे दूध भरी क्या देह। काजी मुल्ला सब गए मार मार तू मारी, गरीबदास जो लदी की गर्दन परी तलवार।
था सिकंदर को पिया नयन भय बिगराल गरीबदास था की का योजुल हदी काल घोर खुदे पाचा जंदे पाचा जिदे ते मारी है मूठी गरीबदास कुछ असर करी चले जुलदी ऊठ काजी मुल्ला बांगरी लगी गर्दन पाँच लगी गर्दनी पाँच गरीबदास काजी पया निकल गई जहाँ कांच मारिया तुक्का मुगल को लगे जुला दीक गरीबदास व मुगल उत परिया उल्टी दो बीक आज सिकंदर उठ गए कदम पोस कुर्बान गरीबदास मंजल महल भक्ति में शशिबान बख्शो मेरे प्राण तो तुम अलह की जाती गरीबदास शत की कूट देखे तिक बात हाथ की चूतर पगला गया बैठा हो गया बेग गरीबदास उस मुगल के तुके ही का देंग काजी खिलस उठाए दे तई रोजे की रीत अजी रोजे की रीत गरीबदास अल्लाह बचो सफे जाएगा बीत फुकट के ये रोजे रखने से कोई मतलब नहीं है। उस अल्लाह का सच्ची भक्ति का अर्थात ये सद्भक्ति का आश्रय ले लो। तुम क्या करोगे, तुम वापस उसी लोक में पहुंच जाओगे जहाँ से तुम आए हुए हो। काजी राजी क्यों हुआ हती अलह की रूह गरीबदास छूटे नहीं लिखा दुर्बदूर सुन मुल्ला तो मिलगा दो जके माही गरीबदास लक अरज करे मुल्ला छूटे नान लाख अरज मुल्ला करे काजी करे कोटी गरीबदास कैसे बचे जो खाटे हैं गोटी गोटी अथर पुस्तक लाख अरज मुल्ला करे काजी करे कोटी गरीबदास दरमियान को निकले सारे खोटी लाख अरज मुल्ला करे काजी करे कोड़ी गरीबदास वहाँ को संगी नहीं जोटे पकड़े तोड़ी कोटी अरज मुल्ला करे काजी करे अरब गरीबदास क्या बन कटी निकल पड़े गरब एक ममड़ी का खून है एक बच्चे का ब्यात गरीबदास कैसे बचे खाए गए स्योआत काजी पढ़े कुरान क्या मुझे अंदेशा और गरीबदास उस समय नहीं खोनी कोट और उस स्वर्ग में उस बैकुंठ लोक में अर्थात उस धर्मराय के लोक में पुण्य का कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। बिस्त बिस्त तू क्या करे दो जग डूबिया दीन तुमने क्या किया बिस्त बिस्त तुम क्या कहते हो, तुमने तो उसको नरक में ले जा लिया। गरीबदास काजी मुल्ला और ब्राह्मण दोषी हैं ये तीनों के तीनों काजी मुल्ला और ब्राह्मण जो कि मुर्गा वर्गा बनाते हैं ये करते वो करते हैं वो सब के सब क्या है का बलि देते हैं वो सब दोषी हैं। परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण हिंदू देव है मुल्ला मुसलमान का पीर गरीबदास उस बिस्तर में दोनों की तकसीर दोनों को उनको क्या होगा वहाँ पर तकसीर अर्थात दोनों का ही लेखा लेखा होगा। एक काजी एक पंडिता दो दिए दो दीन विधि भेद सुने खाते हिंदू सेन मुसलमान को गाय बगी हिंदू खाया सूर गरीबदास दो दीन से राम रहीमा तुम राम और रहीम अर्थात उस सत्पुरुष जो है तुम दोनों से ही क्या है दूर है। आइए परमात्मा 300 पेज नंबर 6 पे पारक किंग का सलात इन्हीं की वाणियों का कहते हैं परमात्मा सलात लिखते हैं। आइए हम देखते हैं पारक किंग की वाणी नंबर 620 से 635 का सलात। इस घटना से अपनी अधिक बेइज्जती मानकर अर्थात कौन सी घटना, वो पुरानी घटना जहाँ पर परमात्मा ने उनको दर्शन दिए थे और शाह तकी उनके शाह तकी को क्या किया था उन्होंने उनकी नानी से मर गई थी बताया था ना अपनी उनको मृत गऊ और उसके बच्चे को जीवित कर दिया था और इस प्रकार से सिकंदर राजा ने उनको क्या किया था लेट कर उनको प्रणाम किया था। अब उसको उस समय बेचारे को दंड में प्रणाम करते नहीं आता था लेकिन उसे लेट कर प्रणाम किया था। तो इस घटना से अपनी अधिक बेइज्जती मानकर काजी पंडित राजा से रुष्ट होकर वहाँ से शहर त्यागने की धमकी देकर चलने लगे और कहा कि ये जंतर मंतर जानता है। अगले दिन जब राजा सिकंदर के गुरु शेख तकी को पता चला कि अपने करामात दिखाने के लिए कबीर जी को आते देखकर शेख तकी ने जंतर मंतर करके मूठ छोड़ी। परमात्मा लिखते हैं कि मूठ एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जो कि तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं जो कि जान तक ले लेती है। मूठ समझ लीजिए एक प्रकार से जिस प्रकार से एक प्रकार है हालांकि वो नहीं है क्योंकि वो शक्ति अलग थी, ये शक्ति तो उससे थोड़ी कम थी। जैसे कि लक्ष्मण को क्या लगी थी शक्ति बाण मेघनाथ ने मारा था, लगभग वैसा ही टाइप का है। उस मूठ जंतर मंतर ने कबीर जी पर तो कार्य नहीं किया क्योंकि वे तो परमात्मा है। भगवान सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण परमात्मा के सामने कोई भी शक्ति क्या नहीं करती है, कार्य नहीं करती है। करोड़ अरबों सिद्धि भी आप यदि आप उनके लेके सामने लेके जाओगे तो भी परमात्मा उस सिद्धियों से प्रसन्न राजी नहीं होने वाला है। इसलिए परमात्मा कहते हैं इन 24 को जो 24 छोड़े इन 24 को जो त्याग देता है वही होता है जो 20 को क्या करता है प्राप्त कर पाता है। क्योंकि मान बड़े परमात्मा खुद अपने वचनों में कहते हैं कि गाहक कोटि अनंत साहिब के दरबार में गाहक कोटि अनंत
चार चीज़ ये चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। तो इस प्रकार से ऐसा परमात्मा बताते हैं। और वही परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि परमात्मा के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा ने ही इन शक्तियों को रचा है। और ये परमात्मा की शक्तियाँ हैं, ये परमात्मा की इच्छा से ही आपको क्या हुई है, मिली हुई है। उनकी कृपा दृष्टि से, उनकी दया दृष्टि से, उनके बनाए हुए विधान से आपको मिली है। और इस प्रकार से आप विधान को, उनके विधान को आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। आइए देखते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि उस मूठ ने तो कबीर जी पूर्ण परमात्मा साधु रामपाल जी पे नहीं कार्य किया, सामने कुत्ते पर लगी, वह कुत्ता मर गया। पर कबीर परमेश्वर जी ने कुत्ते को कान पकड़ा और कहा कि चल उठ। कुत्ता उठकर दौड़ गया और उस मूठ से कहा कि तू जिसने छोड़ी है उसी के पास जा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा नहीं, पर वह शक्ति उलटकर शेख तकी लगी, शेख तकी की मृत्यु हो गई है। शेख तकी की मृत्यु हो गई। काजियों ने जाकर सिकंदर राजा लोधी को बताया कि आपके प्रिय शेख तकी को कबीर जी ने मार दिया है, उसका अंतिम संस्कार करो। तो परमात्मा यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं कि राम न मारे किसी को, मारे तो हत्यारा राम, ये खुद ब खुद मर जाएंगे, कर कर खोटे काम। और इसी प्रकार से परमात्मा हमको नित्य नियम की अशुद्ध कन्नड़ रामायण में परमात्मा हमको ये लिखते हैं कि सदगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु में, शरण गए कछु बहने वापे, काल जाल भर मिट जाए, रोग छोल छल ना आके सन्मुख ना ठहराई, जहरग नीतन निकट ना आवे, दूरी जात रंगाई, बीर बैताल बाढ़ लगी हमकी कूट ढाई, अठाने पुन मुठन लागे उल्टी दाई धरकाई, बैर करे शुद्ध पावे शुद्ध शब्द मिलाई, कह कबीर हम जम दपिला, सदगुरु लाख तो आई। इसी प्रकार से परमात्मा ने इन सबसे शक्तियों से रक्षा करने के लिए ही परमात्मा ने हमको ये रक्षा मंत्र वहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि जो पढ़ते हैं तो 33 कोटि देवी देवता और इंक्लूडिंग निरंजन भी क्या करता है, आपकी वहाँ पर रक्षा करते हैं, यदि आप परमात्मा की दी हुई मर्यादाओं को पालन कर रहे हो तो। परमात्मा लिखते हैं शेख तकी की मृत्यु हो गई। काजियों ने जाकर राजा सिकंदर लोधी को बताया कि आपके पीर शेख तकी को कबीर जी ने मार दिया है। अब उनको ये नहीं पता था कि जिसने किया है वही भरेगा, जो करेगा वही भरेगा, उसका अंतिम संस्कार कराओ। यह बात सुनकर सिकंदर लोधी क्रोधित होकर बोला, लाओ कबीर को पकड़कर। कबीर जी को लाया गया। आंखें लाल करके सिकंदर लोधी ने राजा को कहा कि तूने शेख तकी को मारा है। उपस्थित काजी व मुल्ला जनता से कहा कि कबीर जुल्हाई को की तलवार से गर्दन काट दो। कबीर परमेश्वर जी उठकर चल पड़े तो काजी तथा मुल्ला ने परमेश्वर की बाजुओं को पकड़ लिया। कबीर परमेश्वर जी ने काजी को पंचगर्दनी सिर से टक्कर ऐसी मारी और 5 टक्कर लगने से काजी गिर गया तथा उसकी गुदा बाहर को निकल गई, कांच निकल गई। मुल्ला ने कबीर जी को तुक्का ही लिखा हुआ है, तुक्का अर्थात लात से ठोकर, पैर से ठोकर मारा तो वह स्वयं ही 2 बीघ अर्थात कदम 10 फुट जाकर गिरा। ओए बनीचो सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सिकंदर राजा को पवित्र परमेश्वर जी के मस्तक के दोनों सीलियों के बीच में सूर्य तथा चंद्रमा दिखाई दिए। और इस प्रकार से राजा ने उठकर परमात्मा कबीर जी के कदम छुए तथा कहा कि आप परमात्मा का स्वरूप अल्लाह की जात हो। तो यहाँ पर वो तो कह रहा है परमात्मा का स्वरूप हो, तो भी उसको ये समझ में नहीं आया। कबीर जी ने मृत शेख तकी के चूतरों पर तुक्का मारा अर्थात इसके पीछे वाले भाग पर उसको क्या किया, उनको लात मारी। और इस प्रकार शेख तकी पीर फिर से क्या हो गया, जीवित हो गया। परमेश्वर कबीर जी ने उपस्थित मुसलमान तथा हिंदू जनता को पुनः सत्य उपदेश दिया। बहुतों ने कबीर जी से दीक्षा ली, परंतु जो गुरु पद पर थे, जो अपनी मान बढ़ाई ईर्षा और अपनी रोजी रोटी निर्वाह करने के लिए जनता को भ्रमित करके चला रहे थे, वे नहीं माने। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कबीर जी की मुँह बोली माता श्रीमती नीमा ने कहा कि बेटा कबीर, तूने गाय तो जीवित कर दी, परंतु दूध निकालने की क्या आवश्यकता थी? उसी समय उठकर क्यों नहीं चल पड़ा? माता समझा रही थी कि ऐसे राक्षस स्वभाव के व्यक्ति के पास अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। ये बात परमात्मा ने यहाँ पर हमको हमारे लिए लिखी है कि ऐसे राक्षस स्वभाव के व्यक्ति के पास अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। परमात्मा वैसे तो परमात्मा हमें रक्षा करते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारी भी ये मर्यादा होती है कि परमात्मा ने इसलिए हमको बताया हुआ है कि यदि कोई समझता है हमारे ज्ञान को तो ठीक है, नहीं समझता तो उसे परमात्मा के भरोसे छोड़ दो। उसके साथ किसी प्रकार की हमको कुछ भी जोर जबरदस्ती करने की ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं कि भैया वो सब हमारे ही क्या है, भाई बहन है, उनको समझाना हमारा क्या होता है, कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ एक ज्ञान आधार से ही समझा जा सकता है कि किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए। अपने आप को भी बचाना है, अपने अंदर की जो 5 प्रकृति होती है, 3 गुण होते हैं, उनसे भी हमको हमारी रक्षा करना है और उसके साथ साथ हमें परमात्मा की भक्ति भी करनी है और हमको जैसे भी है थोड़ा बहुत रोजी रोटी के लिए भी क्या करना है। लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर हमको ये भी बताया हुआ है कि किस प्रकार से हमें रोजी रोटी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने भजन दिया है वो भोजन भी देगा ही देगा। हमारा भजन ही बस ठीक ढंग से चल जाए तो हमारे को भोजन की कोई व्यवस्था
कर देगा परमात्मा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर देगा। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सोमेश सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि माता समझा रही थी कि ऐसे राक्षस स्वभाव के व्यक्ति के पास अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। पारक किंग की वाणी नंबर 636 से 648 का सलाह। परमात्मा लिखते हैं, परमेश्वर कबीर जी का उद्देश्य था कि हिंदू तथा मुसलमान सब मेरे बच्चे हैं। इनको काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ने भ्रमित कर रखा है। मेरी आत्माओं को मेरे से बढ़ा रहा है। मेरे उद्देश्य इनको पाप से बचाना है, इसलिए बार बार यही कहा है कि हे काजी गलत साधना त्याग दो, रोजा ना रखो, परमात्मा की सच्ची साधना करो। मानव जन्म हाथ से छूट जाएगा, फिर नरक में डाला जाएगा। परमात्मा ने हर बार बताया हुआ है कि चाहे कोई माने अथवा ना माने, लेकिन उसके लिए स्वर्ग नरक और अगला जन्म फिर से कि क्या होता है, तैयार होता है, कोई माने अथवा ना माने, क्योंकि परमात्मा का स्वयं बनाया हुआ विधान है। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे परमात्मा लिखते हैं, हे काजी, आपने परमात्मा की रूह, आत्मा, गाय या अन्य जीव को मार दी। परमात्मा आपसे कैसे प्रसन्न हो सकता है। पेज नंबर 307। परमात्मा के दरबार में लिखा होगा, अर्थात धर्मराज के दरबार में लिखा होगा। परमात्मा ने लिखा है कि परमात्मा के दरबार में लिखा होगा, तो परमात्मा अर्थात स्वयं सद्गुरु रामपाल जी के दरबार में ही वहाँ पर क्या होगा, लिखा होगा। क्योंकि जिस प्रकार से दास को परमात्मा ने जब वहाँ ऊपर लेके गए थे, तो वहाँ पर दास को तो धर्मराज दिखाई नहीं दिया था। दास को तो सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सद्गुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर दिखे थे। उसके अलावा तो दास को और कोई दिखाई नहीं था। बाकी ये परमात्मा की लीला है, परमात्मा ही जानते हैं परमात्मा को क्या क्या करना है, अपने बच्चों को कैसे संभालना है, किस प्रकार से परमात्मा जानते हैं कि अपने बच्चों की क्या कमजोरी है और उस कमजोरी को किस तरीके से परमात्मा को दूर करना है। ये तो परमात्मा ही भली भांति तरीके से, अच्छी तरीके से जानते हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं, वहाँ आपका पाप सामने आएगा, पाप ना कर। परमात्मा के दरबार में जब पाप करने वाले का हिसाब होगा, उस समय चाहे करोड़ अरब खरब अर्ज करने के लिए क्षमा नहीं होंगे। काजी तथा मुल्ले वह जो अन्य पाप करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, वे नरक में डालेंगे। वो जो अन्य पाप करते हैं, अर्थात यहाँ पर काजी मुल्ला स्पेशली नहीं लिखा है, वो जो अन्य सब पाप करते हैं। सीधी सी बात यदि इसमें इंक्लूडिंग किया जाए तो मच्छर मारने की दवाई, ठीक है, उसके साथ यदि आप कहते हो मच्छर मारने की जो कॉइल्स वगैरह जो आती है, जो सिर्फ सीधे ही मर जाते हैं, भगाने के लिए जो ऑल आउट वगैरह यूज़ किया था, परमात्मा ने उसके लिए नहीं किया है, लेकिन उसकी किसी और चीज़ के लिए जो सीधे ही पर उसको हानि पहुंचाती है। ठीक है, हम चींटी मारने के लिए चींटी मार पाउडर डालते हैं, ये भी परमात्मा बताया कि ये भी गलत है। उसके अलावा भी परमात्मा ने और बहुत सी चीज़ें बताई है, जैसे कि हम घर में कभी कभी क्या करते हैं, कॉकरोच को हटाने के लिए वो लाल हिट काला हिट डालते हैं, तो ये तो भाई पूरा की पूरा काल का सबसे बड़ा जाल है। सैनिटाइज़र का यूज़ करना सबसे बड़ा काल का जाल है। कोई बहुत बेहतरीन बिल्कुल एसिड वाली साबुन यूज़ करना, ये तो परमात्मा ने बताया कि ये तो काल का जाल है। बताया नहीं, लेकिन उन्होंने ज्ञान इतना दिया है कि हमको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं परमात्मा कि ये सब चीज़ें गलत है। हाँ, यदि परमात्मा ने एक बार और बताई है, जिस प्रकार से परमात्मा बताया है, यो टोबे यो उधार दे ऐसे संत, तो परमात्मा ने बताया कि यदि कोई सहज में ही कोई पाप हो जाता है, अर्थात किसी और कार्य करने के लिए किसी और चीज़ को यदि हम ऐसा करते हैं, तो भाई वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी को बहुत ही यदि कोई बीमार है, यदि मान लीजिए वो मलेरिया से ही पीड़ित हो गया है, तो परमात्मा कहते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक बात ये भी आ जाती है, इंपॉर्टेंट थिंग ये रहती है जो परमात्मा ने बताया, यदि आप परमात्मा की शरण में रह रहे हो, तो भाई साहब आपको मलेरिया कभी हो ही नहीं सकता है। ये चरणामृत जो है, ये सारी बीमारियों का एकमात्र सॉल्यूशन समाधान है। और परमात्मा बताते हैं कि जब आप इससे थोड़े ऊपर लेवल पे चले जाओगे, परमात्मा दे रहा है, तो उस समय आपको सिर्फ कहना चाहिए, आपको सिर्फ मंत्र ही जपने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा का ओरिजिनल जो है वो सिर्फ मंत्र जपो और यहाँ से क्या करो, अपने आप को पीछा छुड़वाओ। ठीक है, तो ये एक बात थी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि किस प्रकार से हमें जीव हिंसा लगभग कहना चाहिए नहीं ही करनी चाहिए, कुछ भी रत्ती बात। और जो स्वयं होती है तो फिर तो परमात्मा ने उसके लिए हमको मना ही किया हुआ है कि भाई ठीक है, तो वही। और यदि कोई सहज में हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी कर ले परमात्मा, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कितने पाप होते रहते हैं वो हम नहीं जानते। तो बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी बन के जाने अनजाने में किसी भी जीवात्मा को यदि परमात्मा के प्रति भी यदि हमने कोई अपराध किया हो, किसी प्रकार का मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप हुआ हो, बुद्धि के द्वारा भी यदि कोई पाप हुआ हो, ठीक है, आत्मा के द्वारा यदि कोई पाप हुआ हो, जीवात्मा के द्वारा यदि कोई पाप हुआ, तो हे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सद्गुरु रामपाल जी भगवान, हम ना कर लड़के आपके सामने उस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हे परमात्मा, हमारी सारी कमजोरियों को इस बार दूर करो, हमारे सारे पापों को नाश करो हे परमात्मा, और हमें इस बार सतलोक में अवश्य ले जाइए, हम लोग सतलोक जाने के लायक बन जाए और हम सतलोक पहुँच जाए। मालिक ऐसा कुछ कर दीजिए। आइए अब हम देखते हैं परमात्मा क्या लिखते हैं। सब खोट कसूर सामने रखे जाएंगे उस परमात्मा के दरबार में। काजी मुल्ला तथा पंडित जो दोनों धर्म के प्रचारक है, ये तीनों महादोषी ठहराए जाएंगे। काजी मुल्ला ने गर्भ वाली गाय मार दी, उसमें गर्भ मरा, वह गाय मरी, गाय बच्चा उत्पन्न करती है, उसे ब्यांत कहते हैं। एक ब्यांत में 8-9 महीने दूध देती है, एक बच्चा देती है, घी दूध खाते हैं।
मांस खाकर पाप के भागी बन गए? कुछ तो विचार करो। पवित्र पुस्तक कुरान को पढ़ते हो, पाप साथ साथ भी करते हो। ये भक्ति नहीं, ये तो धोखा हो रहा है। बहिसत अर्थात स्वर्ग, स्वर्ग क्या कहते हो? नरक में जाओगे। स्वर्ग में खूनी की जगह नहीं है। ब्राह्मण तो हिंदुओं का देव अर्थात देवता है, मुल्ला मुसलमानों का पीर अर्थात मार्गदर्शक है। परमात्मा के दरबार में दोनों का दोष साबित होगा। ब्राह्मण शास्त्र वेद त्याग कर मनमानाचरण करते व करवाते हैं, जो कि गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में मना किया गया है, इसलिए दोषी हैं। देवी को बलि देने के लिए बकरा, झूठा आदि काट कर चढ़ाते हैं, इसलिए भी ब्राह्मण यानी गुरु दोषी है। एक काजी ने तथा एक पंडित ने दोनों धर्मों को डुबो दिया। हिंदू सुअर का मांस खाते हैं, मुसलमान गाय का। दोनों से राम कहो चाहे रहीम कहो, बहुत दोनों दूर है। यानी परमात्मा तो ऐसे व्यक्तियों से 100 कोस दूर अर्थात 300 किलोमीटर दूर रहता है। निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 307, पेज नंबर 308 और पेज नंबर 309 परमात्मा ने किस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है। ये राग नेपाल और सब पंथों के हिंदुओं के भक्ति शक्ति में कबीर जी द्वारा पराजित करना, इसका अर्थ भी परमात्मा ने बताया हुआ है। आइए पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं, परमात्मा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जिसका ज्ञान कर लेते हैं। पारक की वाणी नंबर 639 से 702 में परमात्मा क्या लिखते हैं, और उसके बाद परमात्मा राग नेपाल से शब्द नंबर 1 को यहाँ पर हमारे सामने हमारे ज्ञान के लिए परमात्मा ने लिख दिया हुआ है। आइए हम सत्संग का परमात्मा के द्वारा दिए गए इन वचनों को, इन सत्संगों को याद कर करके उनको हम अपने ज्ञान आधार से और अपनी भक्ति को सुचारू रूप से चला रहे हैं। पंडित सिमटे पुरी को काजी करी फिलादी, गरीबदास दहुदीन की जुल्हे कोई दादी। चार वेद शास्त्र कहे पठार, काढ़े 18 पुराण, गरीबदास चर्चा करे आजुल्हे शैतान। काढ़े मतलब लेके आ गए उन्होंने सब वहाँ पर। तू जुल्हा शैतान है, मुँह में लाया सीत, गरीबदास इस पूरी में कौन तुम्हारा मीत। तू एकल कोर एकला रहे, गुजा नहीं सुहाए, गरीबदास का जी पंडित मारे तुझे हराए। तुम ब्रह्मा के वेद को तू नीच जात कुलहीन, गरीबदास का जी पंडित सिमटे दोनों दीन। जिस प्रकार से परमात्मा ने सब पंथों के हिंदुओं को, अर्थात सब पंथों के हिंदू मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ऐसे ही नहीं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, सब पंथ मतलब जो अलग अलग होते हैं ना, नाथ पंथ, फलाने पंथ, और फिर वैष्णव वाले होते हैं, कुछ विष्णु वाले होते हैं, कुछ शैव संप्रदाय वाले होते हैं, कुछ शाक्त संप्रदाय वाले होते हैं, कुछ गाते होते हैं, और इसके अलावा भी अलग अलग होते हैं, कोई निम्बार्क होते हैं, पता नहीं अपने आप को मतलब अलग अलग सबने बांट बूट के रखा हुआ है सीधी तरीके से। वही परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि तू प्रसन्न ब्रह्मा के 4 वेद, हाँ, तो गरीबदास पांजीगढ़ सिमटे दोनों मिदीन, ठीक है। तो वही परमात्मा यहाँ पर आगे बताते हैं कि भाई ये सब के सब वहाँ पर क्या हो गए थे, आ गए थे। तो आगे देखते हैं हम 653 देखते हैं हम फिर से कि सुन ब्रह्मा के वेद तू जाति नीच जाति कुलहीन, गरीबदास का जी पंडित सिमटे दोनों दीन। 4 वेद शास्त्र 18 पुराण की प्रीति, गरीबदास पंडित का जुल है मेरे मीत। ध्यान ज्ञान स्नान कर सेवो सालिग्राम, गरीबदास पंडित कहे सुनो जुल है बरियाम। ध्यान ज्ञान स्नान कर सेवो सालिग्राम, सगले पंडित हैं सुन जुल है बरियाम। अब आगे परमात्मा के लिखते हैं। बोले जुल्हा अगम गति सुन पंडित परवीन, गरीबदास पत्थर पट की होना पद लीन। इस पत्थर की पूजा को छोड़ दो यदि तुमको उस पद में लीन होना है तो। अनंत कोटि ब्रह्मा गए, अनंत कोटि गए वेद, गरीबदास गति अगम कोई न जाने भेद। अनंत कोटि सालिक गए साथे सेवनहार, गरीबदास अगम पथ जुल्हे को दीदार। उस अगम पंथ का, उस अविनाशी जगह का सिर्फ परमात्मा श्री गुरु रामपाल जी को ही क्या है, दीदार है, अर्थात वहीं पर वो आ जा सकते हैं जब उनकी इच्छा हो। काजी पंडित सब गए शाह सिकंदर पास, गरीबदास उस सरे में सबकी बुद्धि का नाश। परमात्मा कहते हैं कि काजी पंडित अब दोनों के दोनों मिलके कहाँ चले गए, उधर शाह सिकंदर के पास चले गए थे कि आप हमारे इनसे ज्ञान चर्चा करवा दो, ऐसा वैसा फलाना का उस तरीके से। कबीर और दास ने भक्ति बिगाड़ी समूल, गरीबदास जो है नीचे हैं करते भक्ति अधूल। अब यहाँ पर इन लोग ये बोलते हैं काजी पंडित कि कबीरदास जी और रविदास जी ने या रैदास जी ने, इन सब ने क्या किया है, भक्ति को बिगाड़ना चालू कर दिया, जबकि वो तो दोनों के दोनों परमात्मा वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ पर परमात्मा स्वयं वहाँ पर लीलामय तरीके से क्या करते थे, आए थे, और वो भक्ति पे दृढ़ कराने के लिए आए थे, सबको सतलोक ले जाने के लिए आए थे। लेकिन इन लोगों ने उनकी एक ना सुनी, एक ना सुनी, एक ना सुनी।
हिंदू से नहीं राम राम, मुसलमान गए लाम, गरीबदास दो दिन बेचैये दोनों बेकाम। पी काशी सब गए दर्शन का लील, गरीबदास जो नीचे हैं इन मारत क्या ढील। दंडी सन्यासी तहाँ सिमटे हैं बैरागर, तरे गरीबदास ता कन फटा भई सबन से लाग। मतलब जितने भी थे कनपटे थे, बैरागी थे, दंडी फंडी सन्यासी थे, है ना। तो ये सब के सब वहाँ पर क्या हो गए, जो भी अखाड़े पखाड़े थे, महामंडलेश्वर जो अपने आप को कहते थे, सब के सब वहाँ पर काशी में, इनका तो मेन गढ़ ही काशी है। इसलिए परमात्मा ने उस समय वहाँ पर काशी को ही चूज़ करना था और काशी को ही चूज़ किया था। कहने का भाव यहाँ पर है कि परमात्मा के साथ साथ एक काल भी चलते रहता है कि जहाँ जहाँ परमात्मा ने अपनी जो भी करना था, लीला रचनी थी, वहाँ पर काल क्या करता है, ये सब पहले से उन्होंने क्या किया रखा है, बंटाधार कराने के लिए रखा है। और वो बेचारा काल वहाँ ऊपर बैठ के हंसते रहता है कि देखो ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, वो उनको बचाने आ रहा है और ये इनसे क्या कर रहे हैं, सर फुटा रहे हैं। परमात्मा इसलिए कहते भैया जिसको समझ में आए तो समझो, ना आए तो भैया आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। लेकिन परमात्मा फिर भी ये बोल के जाते, देखो यदि आपको उस लोक में जाना है तो आपको ये साधना करनी पड़ेगी, चाहे अभी कर लो चाहे कल को और कर लो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाम। 308। एक उदासी बनखंडी, फूल पान फल भोग, गरीबदास मारन चले सब काशी के लोग। बीतराग बहुरूपिया, जटा मुकुट मणिमंत, गरीबदास 10 पुरुष भेड़ों के से जंद। सब कैसे आ गए, पूरे सब भेड़ों के जत्थे जैसे चले आते थे ना, वैसी की वैसी ये सब के सब मंडलेश्वर आ गए, आदि आदि सब के सब वहाँ पर क्या हो गए, आ गए। कुछ भस्म रमाए थे, कुछ भूसमरे थे, भूसमरे मुझे नहीं पता, भद्रमुंड कल का चुलोल कुछ ने खपाली वपाली लेके आ जाते ना, जैसे अगोरी वगोरी होते, वो परमात्मा ने बताया, वो सब के सब वहाँ पर क्या हुए थे, आए थे। भस्म रमाए भस्मरे भद्रमुंड कचलोल कचकोल, गरीबदास ऐसे सजे हाथों मुगदर गोल। मुगदर त्रिशूल पिशूल सब लेके, उनका अपना साज बाज लेके सब वो वहाँ पर आते हैं। छोटी गर्दन पेट बड़े, नाक मुख शिरडी ढाल, गरीबदास ऐसे सजे काशी उमटी काल। परमात्मा लिखते हैं कि ऐसे सज के सज के आए थे जैसे कि काशी में क्या हो गया, स्वयं काल ही क्या हो गया, वहाँ पर उतर के आए। लेकिन इन कालों को क्या पता कि भाई वो कालों का काल महाकाल सदगुरु रामपाल जी महान वहाँ पर कभी रूप में क्या हुआ था, उनके अज्ञान का नाश करने के लिए वहाँ पर परमात्मा विद्यमान थे। काले मोड़े जिन्हों के पग सांकल संकेत, गरीबदास गलरी पहुत कूदे जानी प्रेत। गाल बजावे बम्ब बम्ब मस्तक दर्द, गाल बजावे बम्ब बम्ब मस्तक तिलक संदूर, गरीबदास कोई भंग बक कोई उड़ावे धूल। कोई तो चिलम पी के धुआं उड़ा रहा था, और वो भी इतनी बड़ी चिलम रखते थे, इतनी बड़ी बड़ी चिलम रखते थे, फू फा करते थे उन लोग, है ना। और इस तरीके से फिर कोई भंग बक, कोई भांग ही खा रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, मतलब इनको मतलब भक्ति के बारे में तो इनको कक्का का ही नहीं पता। ये परमात्मा यहाँ पर ये संकेत करना चाहते हैं कि इनको भक्ति के बारे में कक्का नहीं पता, और इसको करते समय वो क्या करते हैं, अपने आप को भक्ति मान बैठे। तो ये पूरी तरह कोरा काल का क्या है, अज्ञान है, और पूरा कोल का पूरा के पूरा क्या है, ये तो 101% यदि कहा जाएगा, 200%, 1000% ये काल का क्या है, जाल है। रत्नाले माथे करे जैसे रावती फेल, गरीबदास संधे बहुत फिरे चश्मो लील। लीले चश्मे अंधले मुख पावे खंजूस, गरीबदास मारन चले हाथों कूचे फूस। जुल्हे और चामार पर हुई चढ़ाई जोर, गरीबदास पत्थर लिए मारे जुल्हे तोर। तिलक तिलंगी बैल जूहू 100 साल ग्राम, गरीबदास चौकी बहुत उसका सीखे धाम। घर घर चौकी पत्थर पट काले शिला सफेद, गरीबदास उस सोंज पर धर दी चारों वेद। परमात्मा ने रहा कि एक बहुत बड़ी काली सी शिला उन्होंने किया है, तो उसके ऊपर सारे वेद रख दिए थे, और उन्होंने कहा था कि यदि तुम्हारी भक्ति सत्य है तो ये तुम्हारे तरफ खींच के चले जाएंगे, और यदि हमारी भक्ति सत्य है तो ये वेद ऊपर हमारी तरफ आ जाएंगे। तो ये इन्होंने ऐसा कहा था कि भाई परमात्मा की तरफ आ जाएंगे, और यदि गलत होंगे तो वो उनकी तरफ चले जाएंगे वापस यहाँ पे। ताल मंजीरे बजत है कूदे दागड़ दुम, गरीबदास घर पीटे हैं नाक जने के सुम। पंडित और बैराग सब हुआ इकट्ठा, गरीबदास गुलभाया एक गुलभाया चौकी धरी पाषाण। एक पत्थर भूरी शिला एक काली कुलीन, गरीबदास एक गोल गिरध एक लंबी लंबीन। परमात्मा बताया कि इतने प्रकार के उन्होंने चौकोर गोल और ये षटकोर इस टाइप की उन्होंने क्या किया था वहाँ पर, लंबी चौड़ी काली भूरी टाइप की शिलाओं पे उन्होंने सब क्या कहते हैं अपने जो भी साजबाज थे भगवान थे, है ना, वही लिखा है पीतल की मूर्ति, सोने के सालिक जरीबाब, चांदी के चौक, है ना, और वेद सब ला के उन्होंने वहाँ पर क्या कर दिया था, उनके सामने रख दिया था।
एक पत्थर भूरी शिला एक काली कुलीन, गरीबदास एक गोल गिरद एक लंबी लंबीन, एक पीतल की मूर्ति एक चांदी का चौक, गरीबदास एक नाम बिन सुना है त्रिलोक। बनी चो सुनाम पर एक सतनाम के बिना ये पूरा त्रिलोक क्या है, सुना है। एक सोने के साले गम जरी बाब पहिरान, गरीबदास इस मनुष्य में अकल बड़ी अकश्वान। परमात्मा कहते कि इसमें क्या है, अकल बड़ा है या फिर कुत्ता बड़ा है। काशीपुरी के साले गम सबसे मटे हाय, गरीबदास कुत्ता तहाँ मोटे तंगोड़ा है। परमात्मा की लीला से ही वहाँ पर क्या हो गया था, परमात्मा कहते हैं कि वहाँ पर एक कुत्ता आया और उसने क्या किया, उस सालिग्राम के ऊपर ने वहाँ पर मूत दिया, अर्थात तुमने वहाँ पर उसको सुसु कर दी। वहाँ पर कुत्ता मुख में मोती है कैसे सालिग्राम, गरीबदास चूल्हा का है गई अकल किस गाम, धोए धाए नेक किए फिर आया मरीदार, गरीबदास बुरी में हंसे जुला और चमार। 3 बार मकमूतिया सालिग भय अशुद्ध, गरीबदास संवेद में ना मोती की बूदी, भ्रष्ट हुई काजी सब नाकर कुत्ता मोती, गरीबदास पत्थर चले नागा मिश्री सूती, किलकारे दुदकारे ही कूले को तक फिराए कूदे को तक फिराए, गरीबदास दर गए तमाम काशी उमटी आए, होम दीप और दीप करी भीगर हाशिर पीटे, गरीबदास विधि शादी कर फूके बहुत गीठे। फिर से कि उन्होंने होम धूप दीप वगैरह किया, उसको पवित्र किया, जो भी उनकी साधना वाधना थी उसे राप से बस पवित्र होने वाली थी। तो उन्होंने पूजा पाठ करी, पूजा करके उनके पालन मतलब जो भी था उनका वो उन्होंने क्रियाकर्म करी। परमात्मा अब आगे के रखते हैं, चौकी साले राम की मसकी न एक तिल हिली भी नहीं, एक तिल भी नहीं मत हिली, गरीबदास कह पातशाह शर्तन की गल, धूप दीप मंदे पड़े होम सराय बेख, दास गरीब कबीर ने राखी भक्ति की टेक, गा कबीर रे दास तू कहे सिकंदर शाह, गरीबदास तो भक्ति सच लीजिए सौंज बुलाए। परमात्मा वही लिखते कि इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन वो जो शिला थी वो एक तिल भी नहीं रही। परमात्मा के आदेश अनुसार वो सारी की सारी मूर्तियाँ, सारी की सारी वेद जो थे वो परमात्मा के पास उनकी गोदी में आके परमात्मा की बैठ गए। वही परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, दीन कहे सत कहूँ रे धूप दीप मंदे पड़े, सत कबीर दास तू कहे सिकंदर शाह, गरीबदास तो भक्ति सत लीजिए सौंज बुलाए, जय कबीर सुनी पातशाह सुनी हमारी अरदास, सुनी हमारी अरदास, गरीबदास कुल नीचे के क्या आवे हरि पास, दीन वचन आदीन मंत बोले मधुरे बोलत मधुरे बैन, गरीबदास कुंडल हृद चढ़े गगन गिरद गहन, लीला की पुरुष कबीर ने सत्यनाम उच्चार। वही परमात्मा बताते हैं, अभी परमात्मा वही लिखते हैं कि एक नाम बिना सुना है त्रिलोक, और उसी नाम को परमात्मा यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि लीला की पुरुष कबीर ने सत्य नाम उचार। वो श्वास का सिमरन परमात्मा ने वहाँ पर किया, हमें बताया कि लीला की कबीर पुरुष ने सत्य नाम उचार, गरीबदास गावन लगे जुल्हा और समार। ओए होए बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि प्रणाम। दहिने तो रैदास हैं बामी बुझा कबीर, गरीबदास सुर बांधे कर मिला राग तस्मीर, राग रंग रवाय गाया लीला की नियत काल, गरीबदास काशी पूरी सौंज पको बिन चाल, गौर चली पिंग पांगों से जुल्हे लीनी गोद, गरीबदास पंडित पट की चले 18 बोध। सब कुछ उन्होंने क्या किया, इसने तो उसको क्या कर दिया, जुल्हे की गोदी में चली गई हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ चीज़ वहीं छोड़ छाड़ के वो तो बेचारे वहाँ से भाग गए, है ना। खेत के खाली खेत को हेत से बीज बिना क्या होए, गरीबदास के नाम बिन पैंज पिछोड़ी छोए। तो परमात्मा यहाँ पर सुमरन का अंक भी सलाद भी यहाँ पर लिख देते हैं कि सुमरन करने से क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो भाई साहब सुमरन करने से बहुत सी चीज़ें हो सकती है, परमात्मा यहाँ पर से वही बताना चाहते हैं। जिस प्रकार से मीराबाई उस मूर्ति में समा गई, है ना। देवल फेरा नाम गोसाई देवल फेरा गो गोसाई नामा की छान से उन्होंने पत्थर को क्या कर दिया, फिरा दी, उसको पत्थर को क्या कर दिया उन्होंने, वो कर दिया। तो सिर्फ ओम नाम की कमाई थी, तो पता नहीं जब सतनाम की कमाई करेंगे तो पता नहीं कितनी कमाई हो जाएगी। वही परमात्मा कहते हैं सतनाम, ऐसा मैंने कभी पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहाँ पढ़ा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर ऐसा था कि जो सांस और सांस का सिमरन करता था, जो सतनाम का सिमरन करता है, वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने की क्या करता है, शक्ति रखता है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है ये ब्रह्मांड चला के, जब परमात्मा ने हमको कह दिया है, हमको बताया हुआ है कि
जब तुम सतलोक में थे तो तुम्हारे पास अरबों करोड़ों खरबों ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कहीं ज़्यादा तुम्हारे पास क्या थी, शक्तियाँ थी। उनसे कहीं ज़्यादा तुम सिद्धि युक्त थे। उनसे कहीं ज़्यादा तुम्हारे में प्रकाश था। तो हमें क्या करना है, सड़ीले ब्रह्मांड को चलाए, और जिसको चलाना वो चलाए। वैसे भी परमात्मा है, परमात्मा ही चलाते हैं। काल कितना भी कोशिश कर ले, अब कहता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। भाई ठीक है, परमात्मा भी कहते ले भाई तू ही करता, तो ले भाई तू ही देख ले, अब तू ही क्या करता है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, पेज नंबर 304 309 पे 1 2 3 4 वाणियाँ परमात्मा यहाँ पर वो लिखते हैं। वही तत्वज्ञानहीन किस प्रकार से क्या करते हैं, सुमिरन का अंग में यहाँ पर लिख देता हूँ। सुमिरन तत्वज्ञानहीन श्वान जो हाँ करे हमेश, गरीबदास का बीर हरि का दुर्लभ है वह देश। परमात्मा वही कहते हैं, ये जो तत्वज्ञानहीन जो कुत्ते हैं, श्वान हैं, ये हा हा हो करते रहते, हमेशा हो भो करते रहते, इनको उस परमात्मा स्वरूप रामपाल जी का देश जो है वो दुर्लभ है। वो सपन में भी क्या नहीं कर सकते, उनका दर्शन नहीं कर सकते। दुर्लभ देश कबीरे का राई ना ठहराए, गरीबदास पत्थर शिला ब्राह्मण रहे उठाए। तो वो जो बेचारी थी अब उसको आपको क्या वापस चले गए। पत्थर दिशो सब रामपाल जी भगवान की जय। पत्थर शिला से ना भला मिसर कसर तुझ माही, गरीबदास ने नाम बिन नम सब नरक को जाही। तो परमात्मा भी बताते कि ये नाम बिना, सतनाम के बिना जो होते हैं, सबके सब जो होते हैं वो नरक को ही जाते हैं भाई साहब। तो यही परमात्मा यहाँ पर बता रहे हैं। जाट जूट और भद्र बेक पैंज पिछोड़ी हीन, गरीबदा जुल्हा से रे और रे दास कुलीन। तो वही परमात्मा देखे जटाजूत और भद्रवेक पैज पिछोड़ीहीन, अपने न वो उल्टे पैर करके वापस के वापस क्या हो गए, ये सब के सब क्या हो गए, पीछे के पीछे वापस लौट गए। गरीबदास जुल्हा से रे और रे दास कुलीन बने छोड़ सदगुरु रामपाल जी मान की जय। अब परमात्मा राग नेपाल लिखते हैं, पेज नंबर 309। इसको हम आगे कभी देखेंगे। निचोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद नाम। बंदिछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब स्वरूप साहिब सर्वज्ञ परमात्मा के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग से दंड प्रणाम। बंदिछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। करे करे साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू सदर अपना आप बंदिछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा प्यार भरा प्यार भरा सत साहेब। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।